एक छोटे से बालक की कहानी है। एक नन्हा सा बालक अपने माता पिता का हाथ छुड़ाकर भटकता हुआ समुद्र तट की ओर आ जाता है और समुद्र की लहरों से आकर्षित होकर समुद्र की ओर बढ़ने लगता है। उस नन्हे से बालक को बचाने के लिए उस समुद्र तट पर दूर दूर तक कोई नहीं था। बस एक युवती, आप ही की तरह एक युवती अपने कार्य में, निजी कार्य में व्यस्त थी। ये युवती उस नन्हे से बालक को आगे बढ़ता हुआ देखती है पर उसे बचाने का प्रयास नहीं करती थी। ये तैरना जानती थी, इसकी भुजाओं में बल था, इसके पास सामर्थ्य था। अगर थोड़ा सा समय दे देती तो उस नन्हे से बालक को बचा सकती थी, पर इसने नहीं बचाया। और ये नन्हा सा बालक धीरे धीरे आगे बढ़ा, पानी इसके पैरों तक आया, घुटनों तक आया, कमर तक आया और ये नन्हा सा बालक डूबकर मर गया। कहानी बस इतनी सी है। समझ में आई सभी को? अगर कहानी को सही से आप समझ पाए हैं तो प्रश्न ये है, आपको क्या लगता है इस कहानी में इस युवती ने, जिसके पास सामर्थ्य था, जो समय निकालकर बचा सकती थी इस नन्हे से बालक को पर नहीं बचाया, क्या इस युवती से किसी भी तरह का कोई अपराध हुआ? क्या इससे कोई क्राइम हुआ? क्या लगता है ये क्राइम है, अपराध है? ये सोचो, हुआ अपराध? क्या लगता है अपराध हुआ कि नहीं हुआ? कुछ कह रहे हैं हुआ है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है। अच्छा, कंफ्यूजन है कि नहीं? जो हाँ कह रहे हैं कंफ्यूज तो वो भी है और जो ना कह रहे हैं कंफ्यूज वो भी है। ये जो घटना हुई है, इस बच्चे की मृत्यु हुई है, इसमें मेरा दूर दूर तक इतना सा भी योगदान नहीं। वो कहती है मैंने तो उसे मारा ही नहीं। वो कहती है मैं तो अपने कार्य में व्यस्त थी, मैंने इस बालक को आगे बढ़ते हुए देखा पर चूंकि मैं अपने कार्य में पहले से व्यस्त थी इसलिए मैंने बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर इस कार्य में गलती है थोड़ी बहुत तो किसकी है? इसके माँ बाप की है। जिसने इस बालिका को, इस बच्चे को छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, तो गलती है तो माँ बाप की है या फिर सरकार की है। जिसने उस वीरान से समुद्र तट पर कोई चौकी नहीं बनाई, कोई पुलिस नहीं बिठाई, कोई कोस्ट गार्ड नहीं बनाया, उनकी गलती है या माँ बाप की? अरे मैंने तो इस बच्चे को ना तो मैंने धक्का दिया और ना ही मैंने इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, मैं तो अपने काम में व्यस्त थी, तो मैं इसकी हत्या में इतनी सी भी दोषी नहीं हूँ। जब ये विचार उसने दिए तो जो न्यायाधीश था वो आप थे। अब आप क्या निर्णय दोगे? क्या इसने वास्तव में अपराध किया या नहीं? लोग कंफ्यूज हैं कि अपराध है भी कि नहीं है। विचार करो, जबकि इस युवती ने, इस युवक ने कैसा अपराध किया? हत्या जैसा जघन्य अपराध। विचार करो। इस कहानी को सुनाने का जो उद्देश्य था उस पर आ जाता हूँ। मुझे बताओ, बुद्धिपूर्वक बताओ, सोच समझ कर बताओ। आज उसी नन्हे से बालक की तरह हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र उसी नन्हे से बालक की तरह धीरे धीरे विनाश की ओर नहीं बढ़ता चला जा रहा? बोलो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? आप तो देहरादून में रहती हो, आप जानती हो यहाँ का कल्चर, किस तरह से युवा, किस तरह से युवती विनाश की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। सहमत कि असहमत? और इस मिटते हुए राष्ट्र को बचाने का कर्तव्य किसका है, दायित्व किसका है? इजराइल से आएगा कोई बचाने? रशिया से भी नहीं आएगा, इजराइल से भी नहीं आएगा, हमें ही बचाना है। और हम हर रोज टीवी पर, अखबारों में कहीं से सुन लेते हैं आज इस देश में ये हुआ, आज इस समाज में ये घटना घटी, और हम जान रहे हैं, देख रहे हैं समाज धीरे धीरे डूब रहा है और उसे बचाने का हम इतना सा भी प्रयास नहीं करते।